जय हिंद एवरीवन, फोर्स डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम नेवी एसएसआर की प्रैक्टिस सेट कर रहे थे। आज जो प्रैक्टिस सेट हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है 14। चूज द वर्ड ऑलमोस्ट नियरेस्ट। नियरेस्ट पूछा है मतलब बेटा क्या बताना है आपको? सिनोनिम्स बताना है। अब सिनोनिम्स किस वर्ड का बताना है वो देख लीजिए। लिखा है ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन वो होता है जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आराम से कोई चीज को ट्रांसफर करे, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? ट्रांसमिशन। एडमिनिस्ट्रेटर तो प्रशासन के लिए हम यूज करते हैं। कन्वीनियंस, कन्वीनियंस होता है जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट आराम से कोई चीज चले जाए, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? कन्वीनियंस। तो राइट आंसर आपका क्या जाएगा? ब्रावो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स आपको बताना है। आई ऑलवेज फॉल ओल्ड फ्रेंड्स इन टाइम्स ऑफ नीड। जब मुझे आवश्यकता होती है मैं किस पे भरोसा करता हूँ? मैं अपने पुराने दोस्तों पे भरोसा करता हूँ। फॉल ओवर, फॉल थ्रू, फॉल बैक ऑन। बैक ऑन का मतलब एक बोल सकते हैं आप रिलाई ऑन के लिए हम यूज करते हैं, और रिलाई ऑन का मतलब क्या होता है? भरोसा करना। राइट आंसर आपका क्या जाएगा बेटा? चार्ली राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आई हैव फोटोग्राफ्स ऑफ सम ऑफ माई वेरी क्लोज फ्रेंड्स आई कैन नेवर फॉरगेट। है ना, कुछ मेरे दोस्तों की फोटो है जिनको मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। जिनको मतलब आप किसकी बात कर रहे हैं? फ्रेंड्स की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ पर कौन सा केस आएगा? ऑब्जेक्टिव केस। अगर हम बात करते हैं दैट की, तो दैट का हम दोनों में करते हैं, हम सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों में करते हैं। हु का हम किस में यूज करते हैं? सब्जेक्टिव केस में। हुम का यूज किस में होता है? ऑब्जेक्टिव केस में। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, लिखा आई हैव फोटोग्राफ्स ऑफ माई सम ऑफ क्लोज फ्रेंड्स आई कैन नेवर फॉरगेट। फॉरगेट मैं किसको नहीं कर सकता हूँ? फ्रेंड्स को। और आपको पता है वर्ब के बाद में कौन सा केस आता है? ये ऑब्जेक्टिव केस आता है। और ऑब्जेक्टिव केस के लिए हम किसका यूज करते हैं? हुम का। किसका यूज होता है? हुम। राइट आंसर आपका क्या जाएगा? चार्ली राइट आंसर रहेगा। क्या रहेगा? चार्ली राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, choose the sentence that conveys the same meaning as the given. Your car is more expensive than mine. आपकी कार मेरी कार से एक्सपेंसिव है, तो मतलब मेरी कार सस्ती है, आपकी कार महंगी है, ऐसा कहने का मतलब है भाई का। Your car is more expensive than mine. Mine मतलब यहाँ पे क्या है? माई कार है। सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए और वैसा का वैसा ढूंढना है आपको। बताइए, सामने वाले की कार महंगी बतानी है, अपनी कार सस्ती बतानी है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। माई कार इज चीपर देन योर, ये योर लिखना गलत है। यहाँ पर योर्स होता तो समझ में आता। क्या होता है? योर्स। मतलब ये आंसर गलत है। क्यों? क्योंकि वो लिखा ही गलत है, योर होगा ही नहीं। योर कार इज नॉट चीपर, है ना, आपकी कार सस्ती नहीं है, देन माइन, ये तो बिल्कुल ही गलत हुआ। माई कार इज एज एक्सपेंसिव एज योर्स, माई कार इज नॉट एज एक्सपेंसिव ऑफ योर्स। देखो यहाँ पर बोला गया, अब मेरी कार तो सस्ती थी ना, मैं उससे बराबर कैसे कर सकता हूँ? माई कार इज एज एक्सपेंसिव ऑफ योर्स, गलत। राइट आंसर क्या जाएगा? डेल्टा। माई कार इज नॉट एज एक्सपेंसिव एज योर्स, तुम्हारी कार जितनी मेरी कार एक्सपेंसिव नहीं है। मेरी कार एक्सपेंसिव नहीं मतलब सस्ती मेरी के लिए, भाई की महंगी है। राइट आंसर क्या जाएगा? डेल्टा। नेक्स्ट आइएगा, स्पॉट द एरर है। ठीक है, एरर पे बताना है हमें। आई लेफ्ट माई जॉब बिकॉज आई डिड नॉट एग्री टू द कंपनीज अप्रेजल पॉलिसीज। अब बात अगर हम करते हैं एग्री, ठीक है, एग्री के साथ में टू भी आता है, एग्री के साथ में विथ भी आता है। अगर हम पर्सन की बात करते हैं तो हम टू यूज करते हैं। कोई थिंग की बात होती है तो हम किसका यूज करते हैं? विथ का यूज करते हैं। आई लेफ्ट माई जॉब बिकॉज आई डिड नॉट एग्री टू द कंपनीज अप्रेजल पॉलिसीज। पॉलिसीज की बात कर रहे हैं तो हम टू यूज नहीं करेंगे, पर्सन नहीं है तो हम क्या यूज करेंगे? विथ। पार्ट की अगर हम बात करते हैं, ये ए था, बी पार्ट में एरर है, तो हम जो टिक करेंगे वो कौन सा पार्ट जाएगा आपका? बी पार्ट एरर जाएगा। कौन सा पार्ट एरर जाएगा? बी पार्ट एरर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा, चेंज द नरेशन। नरेशन चेंज करना है आपको। आज लिखा हुआ है मतलब सेट टू सेट टू सेट टू सेट टू। चलो एक चीज तो क्लियर हो गई कि फर्स्ट वाले पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा सभी जगह लिखा है, नॉट टू। देखिए मैं हमेशा सिखाता हूं कि जब हम चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, तो डोंट को हम किस में चेंज करते हैं? नॉट टू में। किस में चेंज करते हैं? नॉट टू। मतलब हमें क्या चाहिए? डोंट चाहिए, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस का नेगेटिव बनाने के लिए हम डोंट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? डोंट का। तो यहाँ लिखा है डज नॉट, ये गलत है क्योंकि ये V5 है, जबकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। डिड गलत है, क्यों? क्योंकि हमें डू चाहिए था। डू नॉट सिट हियर, नॉट टू सिट हियर, है ना। तो राइट आंसर आपका क्या जाएगा? चार्ली। आप तो बस इतना ध्यान रखो, इंपरेटिव सेंटेंस अगर कभी भी रहता, जैसे लिखा हुआ है डोंट कम हियर, जब आप इसको चेंज करोगे ना तो ये ऐसा बनता है, नॉट टू कम। हियर किस में चेंज होता है? देयर। तो आपको ये सिखाया जा रहा है डोंट किस में चेंज होता है?
नॉट टू में। किस में चेंज होता है? नॉट टू। नॉट टू कौन सा वाला आंसर है? ये नॉट टू और ये क्या लिखा? डोंट। राइट आंसर कौन सा जाएगा आपका? 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा। चेंज द वॉइस। हैव यू पेड योर आउटस्टैंडिंग बिल्स। बिल्स आपका प्लूरल है। बिल्स क्या है आपका? प्लूरल, मतलब हैव का हैव ही रहेगा। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो मैं हैव के साथ में बीन लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? बीन। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म रखनी है, पेड का पेड ही रहेगा वो तो। और यहाँ पर बीच में क्या आएगा? तो यहाँ पे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बोले तो ऑब्जेक्ट यूज किया जाएगा ना, सब्जेक्ट नहीं बोल रहे हम, ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। आउटस्टैंडिंग बिल्स आएगा। हैव योर आउटस्टैंडिंग बिल्स बीन, और हमें क्या चाहिए था? यही चाहिए था। हैव योर आउटस्टैंडिंग बिल्स बीन पेड। अगला देख लो, आर लिखा है, ये तो गलत है। हैव योर आउटस्टैंडिंग बिल्स बीइंग, बीइंग नहीं चाहिए था, मुझे क्या चाहिए था? बीन। ये वाला गलत हुआ। विल तो वैसे भी गलत है। राइट आंसर क्या जाएगा? अल्फा। नरेशन और वॉइस में तो हमेशा बोला जाता है आपको कि मेन आपको स्ट्रक्चर याद रखना, बाकी प्रॉब्लम कभी नहीं आती। चूज द वर्ड ऑलमोस्ट अपोजिट। अपोजिट बताना है आपको। अपोजिट बोले तो एंटोनिम्स बताना है आपको, है ना। कलेक्टिव। कलेक्टिव मतलब सब चीजों को कलेक्ट करना। इंडिविजुअल का मतलब होता है अलग अलग, है ना। यहाँ पे दिया है डिस्ट्रीब्यूटिव, बांटना होता है ना। डिस्टिंग्रेशन, डिवाइडेड, बांटना ही हुआ एक तरीके से। इंडिविजुअल अलग के लिए हम यूज करते हैं, कलेक्टिव साथ में, और इसका अपोजिट क्या जाएगा? इंडिविजुअल। राइट आंसर क्या जाएगा आपका? डेल्टा। इंडिविजुअल का मतलब ही होता है अलग, कलेक्टिव का मतलब होता है सबको एक साथ करना, इंडिविजुअल का मतलब होता है अलग। डिवाइडेड नहीं जाएगा, बांटना नहीं जाएगा, अलग करना जाएगा। बटेंगे भी तो एक से ज्यादा में बटेंगे, कितने पार्ट्स में बांटेंगे वो पता नहीं रहता। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। फिल द ब्लैंक्स। द रूल इज एप्लीकेबल। एप्लीकेबल टू एवरीवन होता है ना। पर्सन के लिए हम किसका यूज करते हैं? टू। इससे पहले भी आया था अभी। राइट आंसर आपका क्या जाएगा? टू। फॉर नहीं, अबाउट नहीं, विथ। एप्लीकेबल टू यूज किया जाता है, याद रखिएगा, फिक्स प्रीपोजिशन है। एप्लीकेबल क्या आता है? टू आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, यहाँ से सेंटेंस स्टार्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स है। श्रेया सिंग्स वेरी वेल एंड डज अरिजीत, है ना। श्रेया अच्छा गाती है इसलिए, इसलिए के लिए इवन। इवन का मतलब तो फिर के लिए होता है। टू का मतलब इतना की होता है। ऑल्सो मतलब बी के लिए हम यूज करते हैं। सो का मतलब क्या होता है? इसलिए। श्रेया सिंग्स वेरी वेल एंड सो डज अरिजीत, इसलिए अरिजीत भी करता है, गाता है। ठीक है, तो सो हम यूज करेंगे। तो राइट आंसर आपका क्या गया बेटा? डेल्टा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा। व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई टू स्कूल एवरी डे इंस्टेड ऑफ गोइंग बाय साइकिल, है ना। साइकिल के जाने के बावजूद भी मैं क्या करता था? हर दिन स्कूल जाता था, है ना। लगन वाला होगा। व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, पहली बात तो ये वॉज दिया है। क्या दिया है? वॉज। मतलब कौन सा टेंस इंडिकेट कर रहा है आपको? पास्ट। देखो ये हैव है, ये हैव है, ये दो ऑप्शन हटा दो। रीजन, अगर एक बार तुमको पास्ट दिख गया तो पास्ट दिख गया तो प्रेजेंट ऑप्शन में नहीं होना। प्रेजेंट के मैंने दो ऑप्शन हटा दिया, बिल्कुल करेक्ट जा रहे हैं। यहाँ पे दिया हैड वॉक्ड, यहाँ पे दिया वॉक्ड। अब मैं आपको समझाता हूँ। ये जो एवरीडे है ये सिंपल प्रेजेंट का इंडिकेटर होता है। किसका होता है? सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट बोले तो V1 और V5। जब ये सेंटेंस V2 बता रहा है तो अगला सिंपल प्रेजेंट किस में चेंज होगा? V2 में। किस में चेंज होगा? V2। यहाँ पर क्या आएगा? वॉक्ड। तो राइट आंसर बनेगा व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई वॉक टू स्कूल एवरी डे इंस्टेड ऑफ गोइंग बाय साइकिल। साइकिल के जाने के मतलब साइकिल होने के बावजूद भी मैं किससे पैदल चला करता था, ऐसा पूरा मीनिंग जाएगा इसका। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? वॉक्ड। हैड वॉक्ड नहीं आएगा, हैड वॉक्ड नहीं आएगा। आपका राइट आंसर क्या जाएगा? वॉक्ड, है ना। हैड वॉक्ड नहीं जाएगा, गलत है ये तो। फिर वो बिफोर व्हेन बाय द टाइम वाले रूल में जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है स्पॉट द एरर है द रीजन वाई। द रीजन वाई के साथ में आपको मैं पहले क्लियर कर दूं, कभी भी सेंटेंस में आपको द रीजन वाई दिखे तो आप बेफिक्र होके आगे क्या यूज करें? दैट, है ना। क्या यूज करें? दैट, है ना। और दैट की जगह पर आपको गलत क्या मिलेगा? हमेशा बिकॉज मिलेगा। तो बेटा आपको याद रखना है जो सेंटेंस में द रीजन वाई होता है ना, द रीजन वाई के साथ में क्या नहीं आता है? बिकॉज नहीं आता है, और आता क्या है? दैट। आइए सेंटेंस, द रीजन वाई ही वॉज रिजेक्टेड वॉज बिकॉज। बिकॉज हटेगा और इसकी जगह क्या आएगा? दैट। पार्ट की अगर हम बात करते हैं ए बी और ये कौन सा पार्ट जाएगा? सी। तो राइट आंसर आपका कौन सा पार्ट जाएगा? सी राइट आंसर रहेगा। सिंपल सा है, फिक्स है, और पूछा जाता है बार बार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द रीजन वाई के साथ में हम किसका यूज करते हैं? बिकॉज का यूज नहीं होता है, किसका यूज होता है? दैट का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा। अगेन आपका एरर फाइंडिंग है। यहां से सेंटेंस स्टार्ट हुआ, विथ लिटिल पेशेंस यू विल बी एबल टू क्रॉस दिस हर्डल, है ना। आप इस हर्डल को क्रॉस कर सकते हो। तो आप इस चीज को समझिए, हमारे पास दो तीन चीजें होती हैं, एक होता है लिटिल,
एक होता है अ लिटिल और एक होता है द लिटिल। तो आपको ये चीज समझनी है कि अगर हम बात करते हैं किसकी, लिटिल की, लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर, ना के बराबर। अ लिटिल का मतलब होता है थोड़ा है, थोड़ा है। द लिटिल का मतलब होता है सभी या सब के सब हम बोलते हैं, ऑल, ऑल के लिए हम यूज करते हैं। क्या आप ना के बराबर पेशेंस से क्रॉस कर लेंगे हर्डल, या थोड़े पेशेंस से? थोड़े के लिए हम क्या लगाते हैं बेटा, अ लिटिल। ये गलत है, लिटिल की जगह क्या यूज होना था, अ लिटिल यूज होना था। अ लिटिल के लिए कौन सा ऑप्शन जाएगा, अल्फा, राइट आंसर रहेगा। ये चीज याद रखिएगा, लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर, अ लिटिल का मतलब होता है थोड़ा। थोड़े पेशेंस रखेंगे आप तो ये क्रॉस हर्डल, हर्डल मतलब आप क्रॉस इजिली कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा नरेशन का है। नरेशन का है सेड डेट है। सेड है मतलब ये चेंज होगा, क्या चेंज होगा, रूल चेंज होगा। ये 100 दिया है V2, क्या दिया है V2, V2 चेंज होगा तो क्या आएगा, हेड प्लस V3 आएगा और हेड सीन यूज होगा। क्या यूज होगा, हेड सीन। देखिए यहाँ पे 100 है, यहाँ पर हेड सीन है, और यहाँ पे तो वॉज सीन है और यहाँ पर क्या है, हैज सीन। तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा, स्ट्रक्चर क्लियर हो तो आंसर क्लियर होता है। V2 किस में चेंज होता है, हेड प्लस V3 चेंज होता है। ये आंसर आपका जाएगा कौन सा वाला, ब्रावो। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, चेंज द वॉइस द न्यू गार्डनर लुक्स आफ्टर। लुक्स वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फिफ्थ फॉर्म। अगर हम बात करते हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस की तो सिंपल प्रेजेंट होता है जो V1 और V5, ये एक्टिव में मिलता है। ये मिल गया मुझे एक्टिव वॉइस में, V5 दिख रहा है मेरे को, लुक्स लिखा है। V5 किस में चेंज होता है मेरे भाई, इज एम आर, और इज एम आर के बाद में क्या आता है, V3। क्या आता है, V3। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, द प्लांट्स है, प्लांट्स प्लूरल है तो ना मैं इज यूज करूंगा ना मैं एम यूज करूंगा। क्या यूज करूंगा, आर के बाद में V3। क्या यूज करूंगा, आर के बाद में V3। आइए, द प्लांट्स लुक्ड, द प्लांट्स वर, द प्लांट्स आर प्लस V3 लुक्ड दिया है, यहाँ पे क्या दिया है, इज। तो आपको क्लियर दिख रहा है, आंसर क्या जाएगा आपका, चार्ली। क्या जाएगा, चार्ली। द प्लांट्स आर लुक्ड आफ्टर वेल बाय द न्यू गार्डनर, राइट आंसर आपका चार्ली। मैंने कुछ भी नहीं किया, V1 V5 तो V5 दिख गया मुझे, इज एम आर। अब मैंने देखा कि यहाँ ऑब्जेक्ट कौन था, प्लांट्स प्लूरल है तो मैं क्या यूज कर रहा हूँ, आर, आर के बाद में V3 यूज करना था। लुक की V3 क्या होती है, लुक्ड। आर लुक्ड यहीं पे मिल रहा है और कहीं नहीं मिल रहा, राइट आंसर आपका जाएगा चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16, चूज द वर्ड ऑलमोस्ट नियरेस्ट। नियरेस्ट मतलब सिनोनिम्स की हम बात कर रहे हैं। फ्लीटिंग है ना, फ्लीटिंग का मतलब होता है जो थोड़ी देर के लिए ही रहे, कुछ समय के लिए रहे, उसके लिए हम यूज करते हैं। कंप्लीट तो नहीं हो सकता, लास्टिंग भी नहीं हो सकता, रेडी भी नहीं हो सकता। मोमेंट्री के लिए हम यूज करते हैं ना, मोमेंट थोड़ी देर के लिए रहता, वैसे ही वर्ड है मोमेंट्री, तो उसके लिए हम यूज करेंगे। राइट आंसर आपका जाएगा चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, चूज द ऑलमोस्ट अपोजिट। अपोजिट बोले तो एंटोनिम्स, अपोजिट बोले तो एंटोनिम्स। एंटोनिम्स यूज करेंगे अडोर। अडोर का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, अच्छा कहना, किसी के बारे में तारीफ करना। डिस्कस, बेनिफिट, चेक, कंडेम। कंडेम का मतलब होता है निंदा करना, किसी की बुराई करना। डिस्कस मतलब तो किसी के बारे में डिस्कस करना। बेनिफिट तो अच्छे के लिए यूज होता है, चेक भी ठीक ही के लिए यूज होता है। राइट आंसर आपका क्या जाएगा, कंडेम। कंडेम का मतलब होता है निंदा करना, किसी की बुराई करना। वेयर आर स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स में एस लिखा है, अनदर के बाद में कौन सा नाउन आता है, सिंगुलर नाउन। अदर के बाद में सिंगुलर और प्लूरल दोनों नाउन आते हैं, नो डाउट। द अदर लिखा हुआ है, अदर्स होता ही नहीं है, तो एक ऑप्शन तो हट गया, दूसरा ऑप्शन ये हट गया। क्यों, अनदर के बाद में सिंगुलर नाउन चाहिए था, वहाँ स्टूडेंट्स है, अदर्स होता ही नहीं तो ये हट गया। वेयर आर अदर स्टूडेंट्स बोलेंगे, अदर स्टूडेंट, जैसे आपसे पूछा जा रहा है कुछ स्टूडेंट्स हैं और आप पूछ रहे हैं अगले स्टूडेंट्स कहाँ हैं, दूसरे स्टूडेंट्स कहाँ हैं, तो ये निश्चित है, निश्चित के लिए क्या लगता है, द अदर स्टूडेंट्स। ब्रावो नहीं जाएगा, राइट आंसर क्या बनेगा, चार्ली। वेयर आर द अदर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, आई रिमाइंडेड हिम दैट हिज वाइफ फॉर हिम। रिमाइंडेड V2 है, अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले देखा था, अगर सेंटेंस पास्ट में है तो प्रेजेंट वाले ऑप्शन हटाइए। प्रेजेंट वाले ऑप्शन हटाने के लिए मैंने मे को हटाया, इस को हटाया, वेट्स में V5 है, ये प्रेजेंट बताता है, ये हट गया, ये भी हट गया, ये भी हट गया। राइट आंसर आपका क्या बन गया, ब्रावो। आपने थोड़ा सा लॉजिक लगाया और आपका आंसर करेक्ट दिख रहा है। आई रिमाइंडेड हिम दैट हिज वाइफ माइट बी वेटिंग फॉर हिम। राइट आंसर पे जानने के लिए रिमाइंडेड V2 था, मे प्रेजेंट बताता है, मे का पास्ट होता है, माइट मे गया था, इज प्रेजेंट बताता है, कट गया, वेट्स में एस लगा था, कट गया क्योंकि सिंपल प्रेजेंट बताता है। राइट आंसर आपका ब्रावो। बस वही जो आपको कराया जा रहा है यहाँ पे, मेन रीजन यही है, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि लेक्चर ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए जिनको उनसे बेनिफिट मिले।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको चीजें सॉल्व कराई जा रही हैं, साथ में कुछ चीजें समझाई जा रही हैं कि ऐसे ट्रिक आते हैं तो ऑप्शन एलिमिनेट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, चूज द सेंटेंस दैट कन्वेज द सेम मीनिंग एज द गिवन सेंटेंस, स्टार्टेड वर्किंग हियर इन 1998। यहाँ देखिए आप सिंस और सिंस है। अब अगर हम बात करते हैं सिंस का यूज परफेक्ट कंटिन्यूस होता है, एक तो पहली बात परफेक्ट कंटिन्यूस। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो किस में यूज किया जाता है, परफेक्ट में। परफेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो हैज हैव के बाद में क्या आता है, V3 आता है। हैज हैव के बाद में क्या आता है, V3। परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करेंगे तो हैज हैव के साथ में क्या आता है, बीन, और बीन के बाद में क्या आता है, V4। अब इस स्ट्रक्चर में कहीं पे भी मुझे बीन तो नहीं दिख रहा, तो मैं कम से कम ये चीज क्लियर रखूं कि परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं बन के किस में बनेगा, परफेक्ट में बनेगा। आई हैव स्टार्टेड वर्क हियर सिंस 1993। आई हैवेंट जाएगा नहीं ना, क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव था, ठीक है। कन्वे द सेम मीनिंग बोला, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। आई स्टार्टेड वर्किंग हियर इन 1998। मैं यहाँ कब से काम करते आ रहा हूँ बोला जाएगा, काम करते आ रहा हूँ मतलब मैं आज कब से काम कर रहा हूँ, वो वाली बात है ना, तो वो किस में बनेगा। आई हैव स्टार्टेड वर्किंग, ये भी गलत है, ये भी नहीं बनेगा। राइट आंसर आपका क्या बनेगा, ब्रावो। आई हैव वर्कड हियर सिंस 1988। मैं यहाँ कब से काम करते आ रहा हूँ, तो मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, काम मेन वर्ब है, वर्कड आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हैव के बाद में V3। आई हैव वर्कड, तो राइट आंसर आपका क्या बनेगा, डेल्टा, राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट आएगा, विल यू बी एट बोर्ड मीटिंग ऑन नेक्स्ट वेडनेसडे। देखिए कभी भी जैसे हम यूज करते हैं लास्ट संडे, और एक लिखा मैंने संडे, नो डाउट डे के लिए हम किसका यूज करते हैं, ऑन संडे। लेकिन जब पहले से लास्ट हो तो यहाँ पर ऑन का यूज नहीं किया जाता है। वैसे ही सेम अगर हम यूज करते हैं नेक्स्ट मंडे, और एक हमने यूज किया मंडे, नो डाउट डे के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो हम यूज करते हैं ऑन। लेकिन नेक्स्ट दिया हुआ है तो ये पहले से स्पेसिफिक कर रहा है, तो इसके लिए प्रीपोजिशन लगाना गलत है। आइए, विल यू बी एट बोर्डिंग मीटिंग ऑन नेक्स्ट संडे या ऑन नेक्स्ट वेडनेसडे लिखा हुआ है। ऑन हटेगा, नेक्स्ट वेडनेसडे आएगा, पहले से स्पेसिफिक करता है। राइट आंसर आपका क्या बनेगा, तो भाई चार्ली बनेगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, डे के लिए नोट डाउट, डे और डेट दोनों के लिए कौन सी प्रीपोजिशन आती है, दोनों के लिए ऑन प्रीपोजिशन आती है। लेकिन लास्ट या नेक्स्ट पहले से दिया हुआ है तो प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं पड़ती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आएगा, यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन इफ यू रीड दिस बुकलेट केयरफुल। आपको सभी इंफॉर्मेशन मिल सकती है अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। सकती है मतलब एबिलिटी वाली बात है ना। विल नहीं आएगा, विल की जगह क्या आएगा, कैन, अल्फा, राइट आंसर जाएगा। इफ यू कैन गेट ऑल द इंफॉर्मेशन, आप सभी इंफॉर्मेशन पा सकते हैं कि हम क्या यूज करते हैं, कैन ना कि विल, ठीक है। नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट आपका पैसेज है, पैसेज के क्वेश्चंस हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। आई वॉज लाइंग डाउन इन अ डार्क लोनली कंपार्टमेंट ऑफ द स्पीडिंग ट्रेन। अच्छी तेज चल रही हुई ट्रेन में एक जगह पर मैं सो गया, कौन से कंपार्टमेंट में, जो कि क्या था, अकेला भी था, डार्क भी था, अंधेरा भी था। ट्राइंग टू स्लीप, सोने की कोशिश कर रहा था, बट क्वाइट अनयूजुअली, लेकिन थोड़ा सा अटपटा लग रहा था। स्लीप इंड्यूड मी, अवेक अनईजनिंग ग्रिप्ड मी, है ना, एक कोई अलग सी चीज मेरे को जकड़ी हुई थी। इट वॉज पिच डार्क आउटसाइड, थोड़ा सा क्या था, अंधेरा था, अंधेरा थोड़ा सा क्या ज्यादा ही था। अ फ्यू पॉइंट्स ऑफ लाइट फ्लैश बाय एज वी स्पेड थ्रू अ स्मॉल स्टेशन एंड इन द डिम लाइट, है ना। मेरे को थोड़ा सा क्या दिखा, एक स्टेशन आया जिसमें से डिम लाइट आ रही थी, तो मेरे को बाहर का हल्का सा कुछ दिखा। आई थॉट आई वॉज हैंड ग्रिपिंग द बार्स ऑफ माई विंडो। जो मेरी विंडो है, विंडो की जो वो रहती है, बार रहती है, मुझे ऐसा लगा उस अंधेरे से जो थोड़ा सा लाइट आई थी स्टेशन की, उससे लगा किसी ने पकड़ा हुआ है उसे, ऐसा कहने का मतलब। वंस अगेन ट्रेन वॉज शैलोड बाय द इम्प्रेडिबल डार्कनेस, फिर वो क्या हुआ, फिर वापस से क्या होगी, ट्रेन डार्कनेस में चले गई क्योंकि वो स्टेशन निकल गया, तेज थी वो। माई हार्ट पाउंडेड, मेरा जी एकदम से घबराने लग गया। माई माउथ वॉज, है ना, पर्स्ड, एकदम से सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही, प्यास से लगने लगे, अजीब सी घबराहट सी होने लगी, कहने का मतलब है। आई कुड नॉट गेट अप, मैं उठ नहीं पाया। आई डू नॉट नो हाउ लॉन्ग आई रिमाइंडेड दस, ये कितने देर हुआ, कब तक हुआ, ये मुझे खुद भी याद नहीं है। बिफोर द ट्रेन बिगेन टू स्लो डाउन, स्लो डाउन होने से पहले, द रीएज्यूमिंग ब्राइट लाइट्स ऑफ द स्टेशन, है ना, धीरे से फिर वापस से क्या हुई, स्लो होने से पहले एक और स्टेशन से निकले, वहां से भी लाइट आई। और द स्टेशन वी वर एंटरिंग रिवील्ड
नो वन इंट्रूडर, आई ब्रीथ अगेन। फिर मैंने ध्यान दिया कि वहां पर कुछ भी नहीं है जो मैं सोच रहा था, बार पे किसी ने हाथ पकड़ा हुआ जकड़ा हुआ, लेकिन मुझे ऐसे लगा क्योंकि ये मेरी गलत फहमी थी, एक इमेजिनेशन थी। आइए क्वेश्चन पे आते हैं। द नरेटर कुड नॉट स्लीप बिकॉज ही यूजुअली फाउंड इट डिफिकल्ट टू फॉल स्लीप। नहीं, ऐसा उसके साथ में हमेशा नहीं होता था कि वो सो नहीं पाता था, ऐसा कहीं नहीं लिखा। ही कुड नॉट फाइंड अ प्लेस, प्लेस तो मिल गया था उसको, तभी तो वो लेटा था, कंपार्टमेंट आपका पूरा ही खाली था। ही वॉज डिस्टर्ब बाय समवन अनस्पेसिफाइड थॉट्स, द पीपल नियर हिम, लोग तो थे ही नहीं उसके। राइट आंसर आपका चार्ली जाएगा। आप तीनों ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे तो साफ दिखेगा आपको। ही वॉज डिस्टर्ब बाय समवन अनस्पेसिफाइड थॉट्स, वो थॉट्स के अकॉर्डिंग जो सोच रहा था ना, इधर उधर की बात, उसके अकॉर्डिंग नहीं सोच पा रहा था। ट्रेन चल रही है, अंधेरे में हल्की सी लाइट है, उसको ऐसा लगा कि यार कोई ट्रेन को ऐसा, मतलब जो खिड़की की रॉड है उनको किसी ने पकड़ा हुआ है, तो वो ये सोच में घबराने लग गया और वो वाली कहानी यहाँ पे चल रही थी। इन द डीम लाइट ही सॉ, उसने क्या देखा था? उसने ये देखा था कि विंडो की रॉड को किसी ने ग्रिपिंग किया हुआ, पकड़ा हुआ। देखिए, समवन ट्राइंग टू क्लिम इनटू द ट्रेन, कोई क्लिम मतलब चढ़ने की कोशिश कर रहा था ट्रेन में, नहीं। समवन क्लिंगिंग टू द बार्स ऑफ द विंडो, ये हो सकता है क्योंकि यही चीज है। समवन वॉज अटेम्प्टिंग टू स्टील हिज बैग, नहीं, बैग चोरी की कोशिश की नहीं थी। समवन इज स्टैंडिंग आउटसाइड द विंडो, बिल्कुल गलत। राइट आंसर आपका क्या जाएगा? ब्रावो। कोई कोशिश कर नहीं रहा था कुछ चोरी करने की, जनरली उसको क्या लगा था कि विंडो की जो बार्स है, जो रॉड है, उसको किसी ने पकड़ा हुआ, उसको ऐसा फील हुआ था। वो अंधेरी थोड़ी सी लाइट आई थी जो स्टेशन में उसने देखा था। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बेस्ट डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ द ट्रेवलर? कॉशियस मतलब होता है सावधानी, इमेजिनेटिव मतलब अपने कल्पना करते रहना, सोचते रहना जैसा वो कर रहा था। ऑब्जर्वेंट ऑब्जर्व करना, नर्वस नर्वस तो था लेकिन ये क्या था? ये इमेजिनेटिव था। कभी भी आप भी अंधेरे में रहते हैं तो कभी कभार ऐसे ख्याल आते हैं कि यार वहां पर कुछ है, जबकि एक्चुअली में वहां कुछ नहीं रहता। ये इमेजिनेटिव है, इमेजिनेशन बोल सकते हैं वैसे। ठीक है भाई, तो ये था आज का लेक्चर, खत्म करते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।